बच्चों नमस्कार। बच्चों आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है वो सोल्व करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, रुपए और पैसे इन दोनों का आपस में अपन किस प्रकार से रुपयों को पैसों में बदलते हैं, या पैसों की संख्या आपके पास दी गई तो उसको अपन किस प्रकार से रुपए में बदलेंगे। तो सबसे पहले ये बात आप समझो, उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अब देखो जैसे मान लो आपको दे दिया अभी 7 रुपये है, उसको हम पैसों में बदलेंगे, यानी 7 रुपये को पैसों में बदलेंगे। तो देखो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। यानी 1 रुपये बराबर कितने पैसे हो गए? 100 पैसे। अब जैसे 7 रुपये है तो इसमें कितने पैसे हो जाएंगे? 700 पैसे। इसी प्रकार मान लो 15 रुपये हैं तो उसमें कितने पैसे हो जाएंगे? 1500 पैसे। अब ये आप किस प्रकार से करोगे? तो देखो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100। इसी प्रकार 2 रुपये में 200, 5 रुपये में 500, 8 रुपये में 800। कहने का मतलब ये है कि अगर रुपयों की संख्या हो उसको हम पैसों में बदलेंगे तो क्या करेंगे? रुपयों की संख्या को 100 से गुणा करेंगे। समझ में आ रही है ना? अगर अपने को रुपयों की संख्या दे रखी है उसको हम पैसों में बदलेंगे तब क्या करेंगे? रुपयों की संख्या को 100 से गुणा करेंगे। अब जैसे मान लो आपको बोल दिया अभी 25 रुपये हैं, तो बताओ इसमें कितने पैसे होंगे? तब आप क्या करोगे? 25 को 100 से गुणा करोगे। 25 को 100 से गुणा करेंगे कितने आएंगे? 2500। यानी 25 रुपये में पैसे कितने हो गए? 2500 हो गए। समझ में आ गई नहीं? कोई भी आपको रुपयों की संख्या दे रखी है उसको पैसों में बदलेंगे तब क्या करेंगे? रुपयों की संख्या को 100 से गुणा करेंगे। अब देखो इसके विपरीत, जैसे मान लो आपको पास पैसों की संख्या दे रखी है, यानी 500 पैसे हैं, इसको हम क्या रुपयों में बदलेंगे तो किस प्रकार से करेंगे? देखो 500 पैसे हैं, इसमें हम 100 का भाग दे देंगे। अब देखो 2 शून्य कट गए, क्या बचा? 5। अब ये 5 रुपये आ गए अपने पास। कहने का मतलब ये है कि अगर पैसों की संख्या दे रखी है उसको अपन वापिस रुपए में बदलेंगे तब क्या करेंगे? पैसों की संख्या में 100 का भाग देंगे। ये 2 बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आपके पास रुपए दे रखे हैं तो पैसों में बदलेंगे तब अपन क्या करेंगे? रुपयों की संख्या को 100 से गुणा। इसके विपरीत अगर आपके पास पैसों की संख्या दे रखी है उसको अपन रुपये में बदलेंगे तब क्या करेंगे? पैसों की संख्या में 100 का भाग देंगे। अब देखो इसका पहला सवाल है, इसमें दे रखा है 7 पैसे, यानी पैसों की संख्या दे रखी है। समझ में आ गया ना? बदलना किस में है? रुपये के रूप में बदलना है। तो जो भी आपके पास पैसों की संख्या है उसमें अपन 100 का भाग दे देंगे। अब पैसे कितने हैं? 7। अब इसमें अपन 100 का भाग देंगे। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखो कि 10 है या 100 है या 1000 है, यानी शून्य की जो संख्याएं होती हैं उसका अपन गुणा या भाग डायरेक्ट करेंगे, यानी एकदम सीधा करेंगे, एक ही स्टेप में करेंगे। अब देखो किस प्रकार से करेंगे। जैसे मान लो आपके पास ये संख्या है 9, इसमें अपने को 100 का भाग देना है। 9 में किसका भाग देना है? 100 का। तो सबसे पहले ये देखो भी जिस संख्या का अपन भाग दे रहे हैं उसमें शून्य कितने हैं? 100 में 1 1 2 शून्य है। कितने शून्य है? 2। इसका मतलब क्या है? ऊपर 2 अंक छोड़ के उससे पहले दशमलव लगाएंगे। अगर नीचे 2 शून्य है तो क्या करेंगे? ऊपर 2 अंक छोड़ के और उससे यानी उन अंकों से पहले दशमलव लगाएंगे। तो देखो अपने पास 1 अंक तो 9 है, 1 अंक है नहीं तो उससे पहले उसके लिए अपन क्या करेंगे? शून्य लगा देंगे और उससे पहले दशमलव लगाएंगे। अब यह सीधा भाग हो गया, इन अपने को भाग की क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। यह किसके लिए है? जब नीचे वाली संख्या या तो 10 या हो 100 या हो 1000 या हो 10,000 या हो लाख, करने मतलब शून्य की जो संख्या होती है ना उसका अपने को भाग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे? भी शून्य वाली संख्या में शून्य कितने हैं वो गिन लो, वो गिन के और ऊपर उतने ही अंक छोड़ के सबसे पहले दशमलव उसमें लगा देंगे। जैसे आप एक और समझो, जैसे मान लो ये है 23। अब इसमें अपने को 100 का भाग देना है। अब 100 में देख लो 1 1 2 शून्य, इसका मतलब 1 1 2 पीछे से गिनती करेंगे इस प्रकार से, इकाई, दहाई,
यानी 1 और 1 2 अंक हो गए, उससे पहले दशमलव लगा देंगे तो ये क्या आ जाएगा 0.2 और 3, यानी 23 में 100 का भाग देंगे कितने आएंगे 0.23 आएंगे। अब देखो जैसे मान लो ये संख्या है 35, अब इसमें अपने को 10 का भाग देना है, कितने का भाग देना है 10 का। अब सबसे पहले अपन देखो कि 10 में शून्य कितने हैं 1, शून्य कितना है 1, इसका मतलब ऊपर वाली जो संख्या है ना उसको पीछे से यानी इकाई अंक से 1 अंक छोड़ के दशमलव लगा दो, इसका मान कितना आ जाएगा 5 अपने छोड़ दिया, यहाँ दशमलव लगा दिया और ये 3, यानी मान कितना आ गया 3.5। कहने मतलब नीचे वाली संख्या अगर 100, 10, 1000 यानी शून्य शून्य वाली संख्या हो ना तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, जो भी शून्य वाली संख्या है उसमें शून्य को गिनती करेंगे, समझ में आ गया ना। गिनती करने के बाद में ऊपर वाली संख्या में पीछे से यानी इकाई अंक से उतने ही अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे। अब जैसे एक और समझो, जैसे मान लो आपके पास ये आ जाए कि 5/1000 है, यानी 5 में 1000 का भाग देना अपने को, जिसका भाग अपन सीधा किस प्रकार से करेंगे, देखो नीचे वाली संख्या में शून्य गिन लो कितने 1, 2 और 3, कितने शून्य 3। अब इसका मतलब है ऊपर अपन 3 अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे, तो देखो अंक तो अपने पास एक ही है 5, तो उसके बाद में क्या 2 शून्य अपनी तरफ से लगा देंगे और उससे पहले दशमलव लगा देंगे, ये इसका भागफल आ गया। अब देखो अपने को भाग करने की आवश्यकता नहीं है, यानी सीधा डायरेक्ट एक स्टेप में भाग हो गया। तो ये 10 और 100 और 1000 वाली संख्या है ना, इसका भाग आज के बाद आप कभी भी नहीं करोगे, सीधा इसी स्टेप से करोगे जिस प्रकार से मैंने अभी आपको समझाया है। अब देखो जैसे पहला सवाल है, अब 7 पैसे, इसका मतलब रुपए में बदलेंगे तो क्या करेंगे, पैसों की संख्या में अपन 100 का भाग देंगे, 100 का भाग देना मतलब 7/100 लिख दिया। अब 100 में देखो 1 और 1 2 शून्य है, 100 में कितने शून्य है 2, इसका मतलब ऊपर अपन 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे तो 1 अंक तो है ही और 1 अपन क्या है यहाँ शून्य लिख देंगे, यानी 1 अंक 7 तो अपने पास है और उसके बाद में 1 शून्य लगा दिया और उससे पहले दशमलव लगा दिया, ये मान आ गया सीधा। अब ये रुपए में बदल गया, इसके आगे अपना रुपए लिख देंगे, बस हो गया सवाल एक स्टेप में। दोस्तों, अगर आप आरपीएससी एसआई की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर से करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पे आरपीएससी एसआई के लिए बैच कोर्स 2021 स्टार्ट कर दिया गया है, जहां आपको 6 महीने के अंदर इंडिया के टॉप एजुकेटर से आरपीएससी एसआई की तैयारी करवाई जाएगी। डेली लाइव क्लासेस के साथ पीडीएफ, नोट्स और वीकली टेस्ट भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो इसके लिए आप आज ये प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, या इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करके सिंपली आपको मोबाइल नंबर के साथ यहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाना है। इसके बाद में आपसे गोल पूछा जाएगा, तो आपको स्टेट पीसीएस के अंदर आरपीएससी को सिलेक्ट कर लेना है, और इसके बाद में किसी भी लाइव क्लासेस को फ्री ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ पे कूपन कोड JOBITPD का इस्तेमाल करके आप किसी भी लाइव क्लास को अनलॉक करके आप अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो इसके लिए आप आज अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड जरूर। अब देखो इसी प्रकार दूसरा है, दूसरे में क्या दे रखा है 7 रुपए 7 पैसे। अब बदलना किसको, किस में अपने को रुपए में बदलना है, तो देखो यहां तक तो दे रखा है अभी, ये तो 7 रुपए है, ये तो अपने को इसी प्रकार दे रखे हैं, रुपए में बदलना, रुपए पहले से दे रखे हैं, यानी इसको तो अपन कुछ नहीं करेंगे, इसी प्रकार लिख देंगे, ये लिख देंगे 7 रुपए। अब ये 7 पैसे हैं, इसको अपन इसी प्रकार से क्या जैसे पहला सवाल किया ना उसी प्रकार से रुपए में बदलेंगे। तो पैसों की संख्या है उसको रुपए में बदलने के लिए अपन क्या करेंगे, पैसों की संख्या में 100 का भाग दे देंगे। अब वही मान आ गया पीछे वाला, यानी 7/100। अब देखो 100 में 1 और 1 2 शून्य है, तो ऊपर 1 और 1 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे, यानी पहले अंकों की गिनती करेंगे 2 अंक है या नहीं, यानी 1 अंक है, इसका मतलब 1 अपन शून्य अपनी तरफ से लगा देंगे, उससे पहले पॉइंट लगा दे, यानी इसका मान क्या आ गया 0.07 रुपए आ गए। अब 7 रुपए पहले दे रखे हैं और ये इतने रुपए और आ गए, यानी इन दोनों को अपन क्या है जोड़ देंगे। तो देखो दशमलव संख्या का आप जोड़ करो या घटाव करो, ये वो जोड़ या घटाव क्या है अलग ही होता है, यानी दशमलव संख्या एक सिद्ध में होती है, उनका जोड़ करें तब घटाव करें। अब देखो इसमें दशमलव है ही नहीं, ये तो पूरा 7 रुपए है, इसमें ये जोड़ेंगे तो इसको सीधा इस प्रकार से लिख देंगे 7.07 रुपए। अब ये यहाँ रुपए लगा दें, क्योंकि दोनों संख्या वो रुपए में होगी, एक संख्या 7 तो अपने को रुपए में दे रखी है और दूसरी 7 पैसे उसको भी अपने रुपए में
बदल लिया। तो ये पूरा मान कितना हो गया 7.07 रुपये। अब देखो इसका तीसरा, जिस प्रकार से दूसरा किया ना उसी प्रकार से तीसरा है। अब इसमें ये 77 रुपये दे रखे हैं, ये तो पहले से रुपए में है, इसको तो अपन कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद में ये 77 पैसे हैं, इसको अपन रुपए में बदलेंगे। तो रुपए में बदलने क्या करेंगे, पैसों की संख्या दे रखी है तो उसमें अपन 100 का भाग देंगे। तो ये 77 रुपये, ये तो इसी प्रकार रहेंगे 77 रुपये, और आगे 77 पैसे है ना, तो इसको अपन क्या करेंगे, इसके नीचे बट्टा 100 लगा देंगे। यानी पैसों की संख्या रुपए में बदलेंगे तब क्या करेंगे, पैसों की संख्या में 100 का भाग देंगे। अब देख लो 100 में एक रेख 2 शून्य है, 2 शून्य 100 में, यानी पीछे से अंक गिन लो, एक रेख 2, यानी 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाना। यहाँ 2 अंक है अपने पास तो क्या दिक्कत है, ये आ जाएगा 0.77 रुपये। अब इनको एक साथ जोड़ के लिख देंगे। ये दशमलव की संख्या यानी ये अलग ही जुड़ेगी और अलग ही घटेगी, क्योंकि इस संख्या में दशमलव संख्या है ही नहीं, ये तो पूर्ण संख्या है। तो इसको अपन एक साथ मिला के इस प्रकार से लिख देंगे 77.77 रुपये। इस प्रकार से करना है। अब देखो आगे वाला, अब इसमें क्या है 50 पैसे हैं, तो यानी कि पैसों की संख्या को रुपए में बदलेंगे तो अपन क्या करेंगे, पैसों की संख्या में 100 का भाग दे दिया। अब देखो यहाँ एक शून्य से एक शून्य कट रहा है, काट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप नहीं काटोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो नीचे क्या बचा है 10। अब 10 में शून्य कितना है 1, इसका मतलब ऊपर अपने एक अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे पीछे वाली साइड से, यानी दाहिनी साइड से, इस प्रकार से। ठीक है, तो 5 एक अंक है ऊपर 5 वो छोड़ दिया, उससे पहले दशमलव लगा देंगे तो 0.5 रुपये, यानी 50 पैसे का मतलब क्या आ गया 0.5 रुपये। अब देखो इसी प्रकार आगे वाला है, ये कितने पैसे हैं 235 पैसे हैं, जिसको अपन रुपए में बदलेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे 235 पैसों में रुपए में बदलेंगे, यानी 100 का भाग दे देंगे। 100 का भाग क्यों देंगे, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं इसलिए। अब देखो 100 में शून्य कितने, एक रेख 2, यानी पीछे से इकाई अंक से एक रेख 2 अंक छोड़ के यहाँ दशमलव लग जाएगा, तो ये मान कितना आ जाएगा 2.35 रुपये। ये इस प्रकार से इसका हल होगा। कहने मतलब अगर पैसों की संख्या दे रखी है तो उसको अपन रुपए में बदलेंगे तब क्या करेंगे 100 का भाग देंगे। अगर अपने पास रुपयों की संख्या दे रखी है और उसको अपन पैसों में बदलेंगे तब क्या करेंगे 100 का गुणा करेंगे। ये 2 बातें आप इस सवाल में आपको ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है वो अपन आगे वाली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।